हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के क्वेश्चन। कल मैंने आपको हाइपरबोलिक फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन और रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन बता दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन। तो आज पहला क्वेश्चन है, हम मेरे को शो करना है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2y। तो शुरू करते हैं। फिर हम सबसे पहले LHS लिखेंगे। LHS बराबर क्या है हमारे पास? साइन है, हाइपरबोलिक है, x प्लस वाई है, फिर है कॉस है, हाइपरबोलिक है, x माइनस वाई। तो बराबर है, फॉर्मूला क्या होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई का? मैंने आपको लिखा है साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन 2। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये लिखा रखा है कि नहीं लिखा रखा है? लिखा रखा है। तो शुरू फॉर्मूला लगाओ। फिर इसमें देखो, ई का साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या है? ई का पावर एक्स है कि नहीं है? ये एक्स, अभी एक्स का काम क्या कर रहा है? एक्स प्लस वाई माइनस ई का पावर माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन में कितना? 2 अपॉन में 2। फिर है कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई। कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई क्या है? ई का पावर लगाओ फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, प्लस प्लस ई का पावर एक्स माइनस वाई। अब मैं मिटा दे रहा हूं उसको क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो यहां पर से कितना आ जाएगा? अपॉन में कितना आ जाएगा? फिर 2 अपॉन में कितना आ गया? अपॉन में कितना आ गया? 2। आई नहीं बात समझ में? आ गई होगी बात समझ में, ठीक है ना? हाँ, तो बच्चों ये 2 और ये 2 बाहर आ गए, कितना हो गया? 4, ठीक है ना? अब ध्यान सुनो, यहां बचा कितना? ई का पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, माइनस ई का पावर माइनस एक्स प्लस वाई बचा है। और फिर इंटू कितना हो जाएगा? फिर ई का पावर एक्स माइनस वाई और साथ साथ में क्या हो जाएगा? प्लस ई का पावर माइनस एक्स माइनस वाई। आई नहीं बात समझ में? चलो गुणा कर रहा हूँ, दो काम सॉर्ट करने वाला हूँ मैं। देखो पहले ये इससे गुणा होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर को देखो, ये ई की पावर एक्स प्लस वाई गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो ई का पावर कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वाई। होगा कि नहीं होगा? बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, कल ही मैंने बता रखा था, बेस सेम है, पावर ऐड होगी। ए की पावर एम है, ए की पावर एन है, तो बराबर क्या होता है? ए का पावर एम प्लस एन, है कि नहीं? बेस सेम है तो पावर ऐड होगी तो कितना आ जाएगा? ई का पावर क्या? बेस सेम पावर ऐड, तो ये एक्स प्लस वाई ऐड हो गया एक्स माइनस वाई में, तो माइनस वाई से माइनस वाई कट गया, तो ई का पावर कितना हो गया? 2x। हो गया कि नहीं हो गया? आई नहीं बात समझ में? तो ये काम मैं पूरा एक साथ करूंगा, आप आराम से कीजिए, मैं शॉर्ट काम करने वाला हूं। तो ये तो कितना हो गया? इसके साथ ये गुणा होकर के, तो ई का पावर कितना हो गया? 2x। हो गया कि नहीं हो गया? ये इसके साथ गुणा होकर के तो प्लस आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा? देखो x प्लस वाई आ गया, माइनस क्या हो जाएगा? x, फिर प्लस कितना हो जाएगा? y, तो इससे ये कट गया, तो ई का पावर कितना हो जाएगा? ये 2y हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना? फिर ये इससे गुणा हो गया तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये ई का पावर कितना हो जाएगा? फिर यहाँ पर से ये देखो, माइनस एक्स होगा, माइनस वाई होगा, फिर वहाँ एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो इससे ये गया तो कितना हो जाएगा? माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। ये इससे कितना हो जाएगा? माइनस, और ई का पावर ये कितना हो जाएगा? माइनस एक्स है, माइनस एक्स है, माइनस वाई है, माइनस एक्स है प्लस वाई, तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x। आई नहीं बात समझ में? इतनी आया? मेरे को प्रूफ करना है इतना सारा, आपने इतना नोट कर लिया होगा, ठीक है? तो आप सुनो, फिर मैं ये मिटा दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ये मैंने मिटा दिया, ठीक है ना? तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा? फिर बराबर देखो, ये बट्टे में कितना? 1, यहाँ भी बट्टे में कितना? 1। एक मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट, क्योंकि मेरे को हाइपरबोलिक लाना है ना। तो साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो साइन हाइपरबोलिक 2x बन रहा है, ई की पावर 2x आया, फिर यहाँ पर से कितना आ जाएगा? ये माइनस ई की पावर माइनस 2x हो गया, बट्टे में कितना हो गया? 1 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? मैंने इन दोनों को लिख लिया, अब इन दोनों को साथ में लिख लो, प्लस ई की पावर कितना हो जाएगा? 2y हो गया, फिर कितना आ जाएगा? माइनस ई की पावर कितना हो जाएगा? माइनस 2y अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये मैंने सब ये मिटा दिया है, ठीक है? तो यहाँ से ये देखो, ये 2 है, यहाँ से 2 और 2, 2 दूनी 4 है, तो 1 2 तो मैंने बाहर ही रखा, और फिर 1 2 यहाँ। अब देखो ना, जैसे ये है मेरे पास 1/2 है, a प्लस बी है, तो क्या ये 2 यहाँ भी गुणा होगा,
और साथ में ये दो यहां भी गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही मैंने कर रखा है। फिर तो इसका एक दो तो मैंने भारी रखा और एक दो अंदर इधर भी गुणा कर दिया और एक दो मैंने इधर भी गुणा कर दिया, e की पावर 2y माइनस e की पावर माइनस 2y। मतलब ये दो देखो ना, कॉमन आए तो ये पूरा दो, ये दो पूरा कॉमन आएगा ना, अगर गुणा होगा तो ये दोनों के साथ होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2। अगर आपको समझ में नहीं आया तो अच्छे से यहाँ से देखो ना, जैसे a/2 प्लस b/2 है तो कॉमन कितना लेते हैं हम, 1/2 कॉमन लिया तो बचा कितना a प्लस बी। तो ये दो गुणा गया है तो ये a के साथ भी गुणा हुआ है, b के साथ भी हुआ है कि नहीं, समझ रहे नहीं समझ रहे, यही बताया मैंने बस। अब बताओ ये फॉर्मूला क्या बना फिर, साइन हाइपरबोलिक 2x बना कि नहीं बना, प्लस ये फॉर्मूला क्या बना फिर, साइन हाइपरबोलिक 2y बना कि नहीं बना। तो यही तो मैंने प्रूफ करना था, बराबर कितना हो गया RHS। लो आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की। हाँ तो बच्चों आज का दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और आप और क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो अगर है मेरे पास कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो मैंने प्रूफ कर रहा है टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको यूज करने के लिए मेरे को पास एक रूल आता है जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में, तो याद रखो a बट्टा बी इज इक्वल टू सी बट्टा डी जो होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं a प्लस बी। इसे इस रूल को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। a प्लस बी बट्टे a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बट्टे सी माइनस डी, या फिर उल्टा कर दिया मैंने, इसको इधर भेज दिया, इसको उल्टा कर दिया ना, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले का नीचे हो, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी बट्टा क्या a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। इसे बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो इस रूल के तहत मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। आप इसको नोट करो सबसे पहले, और मैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ध्यान से देखना है आपने क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने यहां पर को लिख दिया कंपोनेंट एंड डिवाइडेंडो रूल, a बट्टा बी इज इक्वल टू सी बट्टा डी इंप्लाइज दैट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन c प्लस डी, या उल्टा भी कर सकते हैं, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी हम वहां वैसा यूज करेंगे। तो मेरे पास है कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू, मैंने कहा गिवन कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, सेक थीटा आया। मैंने आपको एक चीज बता रखी थी, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में चीजों को हम बदलते हैं किसमें, कॉस और साइन में। मैंने बदल दिया, कॉस थीटा हो गया, आया। और अब यहां पर को अभी मेरे पास क्या है, थीटा है, यहां पर को मेरे पास क्या है, अल्फा है, परंतु मुझे जो प्रूफ करना है वो क्या है, थीटा बाई 2 चाहिए अल्फा बाई 2। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हाफ एंगल का फॉर्मूला जरूर लगा होगा। आई नहीं बात समझ में। अब हाफ एंगल का फॉर्मूला जरूर लगा होगा तो इसके बट्टे में मैंने एक कर दिया। तो हाफ एंगल का फॉर्मूला कॉस है मेरे पास, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, कॉस के साथ 1 दिखना चाहिए, वहीं पर को हाफ एंगल का हम फॉर्मूला लगाते थे। आई नहीं बात समझ में। जैसे कॉस के साथ कॉस 2 थीटा के हाफ एंगल के फॉर्मूले क्या होते हैं, एक तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ थीटा हो तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, और थीटा बाई 2 हो जाएगा हाफ एंगल का फॉर्मूला। और एक कॉस थीटा का किसमें, इसी कॉस में क्या होता है, मैंने सब करा रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। और एक क्या होगा फिर, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैंने आपको हाफ एंगल के फॉर्मूले कराए। तो सुनो फिर, हाफ एंगल के फॉर्मूले लगाने के लिए कॉस के साथ 1 चाहिए, तो कॉस के साथ 1 चाहने के लिए कंपोनेंट एंड डिवाइडेंडो रूल लगा दो। क्या करना है, तुमने कुछ भी नहीं करना है, नीचे वाले को जोड़ देना है, इस 1 को यहां जोड़ दिया और फिर इसी का मैंने माइनस वाला लिख लिया। ऐसे यहां भी 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और यहां कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। आई नहीं बात समझ में। इसके आगे मैं आगे लिखूंगा, मेरे पास आप आगे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने यहां लिख दिया यूजिंग सी एंड डी रूल। इसे बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। आई नहीं बात समझ में, ठीक है। अब सुनो फिर, हाफ एंगल के फॉर्मूले लगाने, कॉस के साथ जहां भी 1 दिखे, याद रखना है कॉस के साथ 1 दिखता है तो आपने क्या करना है, 1 को हटा देना है। 1 को हटाने के लिए आपने हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाना है। तो इस कॉस थीटा की जगह देखो, ध्यान से सुनना फिर मेरी बात को, देखो यह कॉस थीटा है, 1 हटाना है तो 1 कैसा चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। माइनस का 1 चाहने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा नहीं, या फिर देखो यहां से एक फॉर्मूला बन जा रहा है, इसी में से देखो कॉस थीटा इधर आया प्लस बट्टे में कितना 2। नहीं आई बात समझ में, ये देखो। चलो कोई बात नहीं, इसको आराम से यहां पर को देखो, कॉस थीटा में वो वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, 2 कॉस स्क्वायर
थीटा बाई 2 माइनस का कितना 1 लगाया नहीं, तभी तो ये 1 से 1 गया, और अपॉन 1 माइनस, अब यहां से 1 हटाना है, तो 1 का माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस का 1 कहां से आ रहा है, यहां से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आ रहा है ना बात समझ में। अब 1 से 1 यहां भी चला जाएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब सुनो, फिर मैंने कल हाइपरबोलिक की भी आपको बताई थे। हाइपरबोलिक में क्या होता है, कुछ नहीं, आपने हाइपरबोलिक जैसे यहां लगा दिया, तो यहां भी अब हाइपरबोलिक लगाना पड़ेगा, तभी यह हाइपरबोलिक स्क्वायर होगा। फिर यहां भी क्या लगाना पड़ेगा, हाइपरबोलिक स्क्वायर होगा। तो ऐसे ही यहां क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक, यहां भी क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक में कुछ नहीं होता है, हाइपरबोलिक में आपके पास सिर्फ, अभी बता रहा हूं मैं, 1 मिनट पहले मैं हाइपरबोलिक लगा दूं, यहां भी मैंने क्या लगा दिया, हाइपरबोलिक स्क्वायर। कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर वाले को चेंज करना है, साइन स्क्वायर है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, साइन स्क्वायर है माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। हाइपरबोलिक के फॉर्मूले ये होते हैं। आई नहीं बात समझ में। तो बताओ फिर, कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस 1, तो मेरे को -1 चाहिए, तो -1 के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो तभी तो मेरे पास हटेगा, तो कितना आ जाएगा, 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का 1। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। अब यहां से -1 हटाना है, तो -1 हटा, देखो अब ये 1 हटाना है, -1, तो +1 चाहिए मुझे, तो +1, और यहां भी +1, तो +1 चाहने के लिए फॉर्मूला ये है मेरे पास, तो क्या 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का 1 आया। इस 1 से ये 1 गया, इस 1 से ये 1 गया, इस 2 से ये 2 गया। ये देखो, यहां भी मैंने ओपन करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1, तो इस 1 से ये 1 चला जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। और तो फिर ये इस 2 से ये 2 चला गया, ठीक है ना, इस 2 से ये 2, तो बचा क्या फिर मेरे पास, जो चीज बची है वो चीज मेरे पास क्या बची है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आप आराम से करना, ठीक है ना। नहीं समझ में आया है तो एक स्टेप और बढ़ा लेना, आप इसको ओपन कर लेना पहले, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। ठीक, तो ये ऊपर तो आ गया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहां कितना आ जाएगा फिर, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है ना। और यहां क्या आ जाएगा फिर मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पर कोई देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, हाँ आ रहा है ना बात समझ में। तो यहां पर को कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। आई नहीं बात समझ में, ये सब मैंने मिटा दिया है, इसका कुछ काम है नहीं, ठीक है। तो ये चीज क्या है आपके पास, उल्टा करो इसको, उल्टा कर दो, नीचे वाली चीज को ऊपर लिख दो, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन कितना आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहां से कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये तो कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा, और ये कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, 10 स्क्वायर एल थीटा बाई 2, और ये अल्फा बाई 2। आई नहीं बात समझ में, क्यों, साइन अपॉन कॉस जो होता है वो 10 होता है, साइन अपॉन कॉस जो होता है वो क्या होता है, 10 आता है, और ये हो गया मेरे पास प्रूफ। आई नहीं बात समझ में, बहुत अच्छे से सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आते हैं तो आप जरूर मेरे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, आप इसको नोट कीजिए। हाँ, तो बच्चों नया क्वेश्चन है, प्रूफ दैट ये सारा मुझे प्रूफ करना है, तो मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, ध्यान से सुनता ही रहना मेरी बात को। मेरे को प्रूफ करना है कि 1 + 10 हाइपरबोलिक एक्स अपॉन 1 - 10 हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2x, मुझे ये प्रूफ करना है। तो सुनो, मैं बात करता हूँ कहाँ, किस में जाता हूँ, LHS। LHS इज इक्वल टू क्या है, 1 + 10 हाइपरबोलिक एक्स अपॉन 1 - 10 हाइपरबोलिक एक्स। मैंने आप लोगों को बता रखा है, ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी चीज को किस में बदलते हैं, साइन और कॉस में बदलते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 - 10 हाइपरबोलिक एक्स की जगह कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। मैंने आप लोगों को बता रखा है, ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी चीज को साइन और कॉस में ही बदलते हैं, ठीक है। अब मैं दो काम शॉर्ट करूंगा यहां पर से, देखो ये कॉस इधर गुणा हुआ, ये कॉस इधर गुणा हुआ, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स से कॉस हाइपरबोलिक एक्स गया, तो बचा क्या, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। बचा कि नहीं बचा, इज इक्वल टू, अब ये चीज है, इस चीज को देखो, मुझे क्या चाहिए, 2x वाली चीज चाहिए,
मुझे कौन सी वाली चीज चाहिए, 2x वाली चीज चाहिए, ठीक। तो एंगल का डबल करना है फिर। अब एंगल का जहां भी डबल और हाफ करने वाले फॉर्मूले हैं, अभी अभी तो मैंने लिखा है पिछले प्रश्न में, उनमें स्क्वायर जरूर है नहीं। आपने देखा कॉस 2 थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर जरूर है, तो मुझे स्क्वायर जरूर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के लिए मुझे किसी ना किसी से, देखो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स बट्टे फिर मेरे पास क्या है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, स्क्वायर करना है ना मेरे को, तो मैंने क्या करना है, इस चीज को कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स को मैंने गुणा भी कर दिया और इसी चीज को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। आई नहीं बात समझ में? जिस चीज को मैंने गुणा किया है उस चीज को मैंने भाग भी दिया है, जिस चीज को मैंने मल्टीप्लाई किया है उस चीज को मैंने डिवाइड भी किया है। आई नहीं बात समझ में? तो आप कुछ नहीं करना, मैंने इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कर दिया, तो यहां पर को कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी का, आप लोगों को पता होना चाहिए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यहां मैंने फॉर्मूला लगाया a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस बी का स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। हाँ हाँ, बात है, जबरदस्त बात है कि नहीं है, जबरदस्त बात है, ठीक है ना। अब सुनो, मैं ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोल रहा हूं, ए का स्क्वायर हुआ ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ओपन कर रहा हूं मैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और फिर साथ में क्या हो जाएगा मेरे पास b। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना। अब सुनो एक चीज और, कल मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, इसकी वैल्यू होती है 1, लिखा था कि नहीं लिखा था, याद करो जरा, याद करो मेरे साथियों, मैंने क्या बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस डी प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी में अगर मैं लिखूंगा इसको हाइपरबोलिक में, इसको मैं लिखूंगा किसमें, हाइपरबोलिक में, तब भी 1 होगा। परंतु जहां जहां हाइपर, देखो सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूले एक ही होते हैं, परंतु साइन स्क्वायर एक्स जहां होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स का साइन क्या है, प्लस, तो साइन, तो इस हाइपरबोलिक में लिखूंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और कॉस वाले का साइन चेंज नहीं होगा, तो इसकी जगह तो आ गया 1। ठीक है ना। अब सुनो फिर इसी को थोड़ा सा और, इसी फॉर्मूले को और मैं लिख रहा हूं अच्छी तरीके से, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था सर्कुलर फंक्शन का, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको हाइपरबोलिक में लिखूं, cos हाइपरबोलिक 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है नहीं। परंतु साइन है, साइन का स्क्वायर है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और इसकी जगह कितना आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। आई नहीं बात समझ में? तो यहां पर से क्या क्या आ गया फिर मेरे पास, ध्यान से देखो, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा फिर मेरे पास, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 2x। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना। और फिर मेरे पास यहां पर से ये इसकी जगह कितना आया, वहां से कॉस हाइपरबोलिक 2x, और यहां पर से फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, +2 कॉस हाइपरबोलिक x, और फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x। आई नहीं बात समझ में? इतनी इतनी आपको बात समझ में आई है या नहीं आई है, पहले ये बताइए। बट्टे में कितना हो गया, 1। ठीक है, बट्टे में 1 लिखने की कोई ऐसी खास जरूरत है नहीं। मेरे को प्रूफ क्या करना है यहां पर से, देखो साइन हाइपरबोलिक 2x, क्या साइन हाइपरबोलिक 2x है, हाँ मेरे पास, नहीं सॉरी, कॉस हाइपरबोलिक 2x है, हाँ कॉस हाइपरबोलिक 2x है। ये, अरे इसका फॉर्मूला ये तो होता है 2, देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x, हाफ एंगल का साइन 2x, और हाइपरबोलिक में भी यही होता है 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2x। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, साइन
हाइपरबोलिक 2x। क्या यह RHS आया कि नहीं आया, और ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? आई नहीं बात समझ में? इसको आप नोट करो और अच्छे से समझो। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। और नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, मैं दोबारा समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलो फिर तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तब मैंने छोटा छोटा लिख रखा है। समझ में नहीं आ रहा तो आप जूम भी कर सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू, अगर मेरे पास है log 10 π/4 प्लस θ/2, तो मुझे शो करना है पहला 10 हाइपरबोलिक α/2 इज इक्वल टू 10 θ/2। दूसरा मुझे करना है cos थीटा cos हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू 1। और तीसरा मुझे करना है साइन हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू 10 थीटा। और चौथा मुझे प्रूफ करना है 10 हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा। आई नहीं बात समझ में? तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। सबसे पहला मेरे को जो दिया है, मैंने कहा गिवन, जो मुझे दिया है मैंने वो लिखा कि अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, लॉग है, फिर मेरे पास क्या है 10 है, फिर मेरे पास क्या है π/4 है, फिर मेरे पास क्या है θ/2 है। आई नहीं बात समझ में? कुछ नहीं किया, आप लोगों को पता होना चाहिए इतना, और आप लोगों को शायद मेरे हिसाब से पता होगा कि अगर नहीं भी पता होता है तो मैं हूं आप लोगों के साथ। तो देखो, अगर मेरे पास है ए की पावर, मान लिया जाए जैसे ए की पावर x है और यहाँ पर को है log y, ठीक है ना, या फिर मेरे पास x इज इक्वल टू log y है, ठीक है। तो log हट इधर जाएगा, तो या फिर log x इज इक्वल टू y है मेरे पास, ठीक है ना, अच्छे से समझते हैं। अगर log इधर चला जाएगा तो यहाँ कितने बचेगा x, और log उधर चला जाएगा तो इसका मतलब log का इनवर्स हो जा रहा है उधर, उधर जाके इनवर्स, तो log का इनवर्स जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो log इधर चला जाएगा तो ऐसे समझो, अगर log इधर चला जाएगा तो यहाँ तो x ही रहेगा और e की पावर जो y है ये e की पावर में चला जाएगा। आई नहीं बात समझ में? ऐसे log को ऐसे भेजते हैं, जैसे प्लस को उधर भेजते हैं माइनस होता है ना, गुणा को उधर भेजते हैं भाग होता है ना। देखो प्लस को उधर भेजा माइनस होता है, और माइनस जो होता है प्लस का क्या होता है, इनवर्स होता है। गुणा को उधर भेजा भाग होता है, और भाग होता है वो इनवर्स होता है किसका, गुणा का, माइनस का। तो ऐसे ही अगर मान लिया जाए लॉग को मैंने उधर भेजा तो वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है, और तो इसका मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल इनवर्स होता है किसका, लॉग का। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना। तो देखो, तो क्या अगर मैं इस लॉग को इधर भेजूंगा तो ये ई की पावर में क्या हो जाएगा अल्फा, और इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 10 π/4 प्लस θ/2। आया ना बात समझ में? आया, आ गया होगा, आया। 10, एक दो फॉर्मूले और लिखा रहा हूं, फॉर्मूले को नोट करते रहना। 10x प्लस वाई का फॉर्मूला, और एक लिखा रहा हूं 10x माइनस वाई का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है 10x प्लस 10y भट्टा 1 माइनस 10x 10y। आया ना बात समझ में? आ जाएगा ना बात समझ में? और इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर यहाँ से 10x प्लस 10y, और यहाँ से हो जाएगा, नहीं माइनस है तो यहाँ गया माइनस 10x माइनस 10y, और 1 प्लस 10x 10y। चलो करो इसको। चलो इसमें मैं लगाता हूँ वो फॉर्मूला, ध्यान से सुनना फिर मेरी बात को। देखो e का पावर x इज इक्वल टू, देखो 10x प्लस 10y 10 माइनस 1 माइनस 10x इंटू 10y 10। तो यहां से क्या आ जाएगा, e का पावर x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो कितना 1 प्लस कितना आ जाएगा 10 θ/2, यहां से कितना आ जाएगा 1 माइनस इस 10 π/2 की वैल्यू कितनी 1, 10 π/2 का मतलब 10 45, और 10 45 का मान कितना होता है भैया 1 होता है, ठीक है ना। और ये टेबल भी मैंने करा रखी है, मैंने सब कुछ करा रखा है, मैं खाली में भी नहीं बना रहा हूं। मैं तभी फर्स्ट में मैंने 2 वीडियो बनाई थी फॉर्मूलों की, एक एक चीज को समझा रखा था, एक एक टॉपिक एक एक वीडियो करके देखो, जो समझ में नहीं आता उसको दोबारा देखो तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। और आपने कुछ चीज देखने की जरूरत नहीं है, किताबें भी देखने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। और यहां से कितना आ जाएगा, नोट्स बनाते रहना, एक एक नोट्स बनाते रहना। हाँ 1 माइनस 10 π/4 की वैल्यू कितनी 1, और यहां से कितना आ जाएगा 10 θ/2। आई नहीं बात समझ में?
टेन अल्फा की वैल्यू आई मेरे पास, सबसे पहला आ गया आया 10 किसकी, ओ एक्स, यहाँ तो अल्फा है, ओ अल्फा, ओ एक्स तू कहाँ से आ गया, तू तो अल्फा था, आई नहीं बात समझ में। तो ये मैंने मिटा दिया। जो जो मेन पॉइंट आ रहे हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 10 अल्फा ई की पावर अल्फा की जो वैल्यू आई है मेरे पास कितनी आई है, 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 और 1 माइनस 10 थीटा बट्टा 2। आया ना बात समझ में, आया आया, ठीक है। ये सब मिटा दिया मैंने, मेरा इसका काम नहीं है, बाय बाय टाटा हो जाए यहाँ से, चल निकल यहाँ से। चलो फिर अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो मेरे को क्या क्या लाना है, हाइपरबोलिक लाना है ना, हाइपरबोलिक, साइन का भी हाइपरबोलिक, टेन का भी हाइपरबोलिक। और हाइपरबोलिक के फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे साइन हाइपरबोलिक है, आपको पता होना चाहिए कि साइन हाइपरबोलिक एक्स है तो इसका फॉर्मूला ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन 2। कॉस में भी क्या होता है, कॉस के लिए यहां अगर कॉस होगा तो क्या हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा। तो हाइपरबोलिक चीज लानी है तो वहां ई की पावर में प्लस भी चाहिए और ई की पावर में माइनस भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसलिए मुझे क्या करना, ई की पावर में अगर अल्फा है, प्लस का अल्फा है, तो ई की पावर में माइनस का भी चाहिए होगा मुझे, ऑब्वियस सी बात है। अब माइनस का लाने के लिए मैंने क्या किया, अब ऐसा करता हूं ना, इसको इक्वेशन 1 डाल देता हूं पहले, तो इसको मैं भेजता हूं, इसको उल्टा कर लेता हूं। देखो इसके बट्टे में 1 था ना, तो नीचे वाले को ऊपर लिखा, ऊपर वाले को नीचे, ऐसे इसको यहाँ इसको यहाँ, 1 माइनस कितना आ जाएगा 10 थीटा बाई 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 थीटा बाई 2। सबसे पहले तो मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं ई की पावर माइनस, देखो अब मैंने इसको इधर भेजा, अभी देखो क्या किया मैंने, और 1 माइनस कितना आ जाएगा 10 थीटा बाई 2 और फिर मेरे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 थीटा बाई 2। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना। सुनो ये वाली लाइन यही है, बस मैंने क्या किया, यहां पर को कितना आ जाएगा ई का पावर माइनस अल्फा, आया कि नहीं आया, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे को हाइपरबोलिक लाना है आंसर में, और हाइपरबोलिक में क्या होता है, ई की पावर में अगर ई की पावर में एक्स है तो ई की पावर में माइनस एक्स भी चाहिए, मतलब ई की पावर में अगर अल्फा है तो ई की पावर में मुझे क्या चाहिए, माइनस अल्फा भी चाहिए। इतनी बात समझ में आई, यस समझ में आ गई। हाँ तो मेरे को क्या क्या चाहिए, ए चलो शुरू करें फिर। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो कोई नहीं, सबसे पहले मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, ठीक, ये एक साथ ही आएंगे, हाँ सबके सब, सबके सब प्रूफ एक साथ होंगे। आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कहेगा अगर तुमको इतना है, देखो क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन तुमसे क्वेश्चन कहेगा यदि तुम्हारे पास इतना है तो तुमने 100 करना है, या तो ये दे देगा या ये या ये या ये, आई नहीं बात समझ, कुछ भी दे सकता है वो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, पहला भी दे सकता है, दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी, या फिर चौथे ही दे सकता है, या फिर 2 दे सकता है, या कुछ भी दे सकता है। मैंने चारों के चार एक साथ करा दे रहा हूं। हाँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 मेरे पास आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूं ना, यहां से कुछ इक्वेशनें निकालूंगा और उन्हीं इक्वेशनों से मेरा आंसर आएगा। पहले तो इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, फिर इन दोनों को मैं घटाता हूं, आई नहीं बात समझ में। और इनके लिए मेरे पास एक जरूरी फॉर्मूले आने वाले हैं, उसका फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूं, मैंने तो आप लोगों को बता रखा है, हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं जो साइन 2 थीटा का जो हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है 10 में, कॉस 2 थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला 10 में, और टेन 2 थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला 10 में। इसका तो क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसका क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसका क्या होता है 1 नहीं 2 tan थीटा अपॉन कितना होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले मैंने आपको फॉर्मूला जो फर्स्ट वीडियो है उसमें करा रखे हैं, फर्स्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा मैं, उस वीडियो को देखिए, ये कहां से आए हैं सब करा रखा है मैंने, आई नहीं बात समझ। तभी ट्रिग्नोमेट्री की आपने अगर वीडियो देख रहे हो तो फर्स्ट से देखनी है, जरूरी, तभी जरूरी है, ठीक है ना। अब इन फॉर्मूलों को अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो इन फॉर्मूलों को आप कहीं साइड में नोट कर लो, क्योंकि अब मैं ये फॉर्मूले लगाने वाला हूं, आई नहीं बात समझ में। तो शुरू करें, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी आना चाहिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का भी फॉर्मूला आना चाहिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये सब फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है ना। मिटा दूं, मिटा दूं, चलो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 में प्लस इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर लेता हूं, शॉर्ट काम करूंगा, देखना, ए की पावर अल्फा
मैंने ऐड किया ई का पावर माइनस अल्फा, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 थीटा बाई 2, और फिर क्या 1 माइनस 10 थीटा बाई 2, मैं ऐड किया 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 थीटा बाई 2। आई नहीं बात समझ में? तो इन दोनों को आपस में अब मैं क्या करूंगा, गुणा करूंगा। तो इन दोनों को आप ये देखो, ये दोनों तो आपस में गुणा होंगे, ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, करते हैं कि नहीं? जैसे 1/2 को मैंने 3/2 से, 3/4 से, 3/5 से करना है, तो इन दोनों को गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, फिर इसको इससे गुणा करते हैं, फिर इसको इससे गुणा करते हैं कि नहीं? यही काम मैंने करना है। इन दोनों को आपस में गुणा करूंगा तो क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बना कि नहीं बना? 1 का स्क्वायर 1। अब इसको इससे गुणा करते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, इससे इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहना, ठीक है ना? माइनस वाले में मैं शॉर्ट काम करने वाला हूं, तो यहां पर से क्या आएगा, ई का पावर अल्फा प्लस ई का पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या, फॉर्मूला खोलो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होगा, लगेगा ही नहीं? अब ये फॉर्मूला तो आना चाहिए, प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 होगा कि नहीं होगा, बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना? इससे ये कट चुका है, तो ई का पावर अल्फा प्लस ई का पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना आया फिर मेरे पास 1 1 2 प्लस ये और ये फिर 2 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। आई नहीं बात समझ में? ये सब में मिटा दूं, ये इधर साइड का मिटा दूं, मिटा दूं। अब मैं यहाँ पर को काम एक शॉर्ट करने वाला हूँ, ध्यान से देखो, देखो ई का पावर अल्फा प्लस ई का पावर माइनस अल्फा है, 2 कॉमन आया, बचा कितना फिर मेरे पास 1 प्लस क्या 10 नहीं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, और क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, बचा कि नहीं बचा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना बचा। आई नहीं बात समझ में? इसको सबको मिटा दूं मैं, आप लोगों ने नोट करते रहना, नोट करते रहना, सुनो मेरी बात को ध्यान से। ई का पावर अल्फा प्लस ई का पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2। ये कहां जाएगा, ये क्या इसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा? ये इसके नीचे आएगा। अरे अगर मैं a बट्टे b बट्टे c लिखता हूं, तो ये इसके बट्टे में 1, तो ये इधर गया, ये इधर आया, ऐसे चलो ऐसे नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। अगर यहाँ थीटा हो तो कितना हो जाएगा फिर, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा थीटा बाई 2। इसको उल्टा कर दिया मैंने, मान ले जाए ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या इसकी जगह 1 अपॉन कॉस थीटा आया या नहीं आया? देख लो, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, ये आया, यस आया, आया कि नहीं आया? आया, यस। तो एक यहां पर से देखो, ये हटा दूं मैं, समझ में आ गया होगा आपको शायद, क्यों कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है, उसका उल्टा कर दिया मैंने। तो यहां पर को कितना आया है 1 अपॉन, ये देखो 1 अपॉन कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास कितनी बनी 3। अब इक्वेशन नंबर 4 मैं घटा रहा हूं और घटाऊंगा बहुत तेजी से, मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 बहुत तेजी से मैं घटाऊंगा। तो देखो ई का पावर अल्फा माइनस ई का पावर माइनस अल्फा घटा दिया, 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 में से मैंने घटाया 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 थीटा बाई 2, मैंने इसको घटा दिया। इन दोनों को आपस में गुणा किया तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 थीटा बाई 2, और फिर कितना आ जाएगा 1। अरे गुणा क्यों करना है, सीधे लगाओ ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना 1, इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, ध्यान से सुनो, 1 प्लस 10 थीटा बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, क्यों प्लस
अरे इसके इससे गुणा करूंगा तो क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। देखो छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। हाँ, फिर क्या आया मेरे पास माइनस, इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। आ रहा ना बात समझ में? ठीक है ना। अब सुनो, अब क्या होने वाला, नई लाइन नहीं लिख रहा हूं मैं, इस माइनस से अंदर गुणा कर रहा हूं, ये भी माइनस हो, ये देखो ये माइनस से अंदर जैसे ही मैंने गुणा किया, ध्यान से देखो, पहले इसका नोट कर लो। देखो अब सुनो, इस माइनस से मैंने इसको गुणा किया तो कितना हो जाएगा माइनस, फिर ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो इससे ये कट गया, तो ई का पावर अल्फा माइनस ई का पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर, क्या 2 दूनी 4 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बाहर कितना आया, यहाँ से 2 दूनी 4 तो 2 बच गया, 2 बाहर आया, तो और 2 tan थीटा बाई 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बट्टा 2, और यहाँ से क्या आया, ई का पावर अल्फा माइनस ई का पावर माइनस अल्फा। आई नहीं बात समझ में? अच्छे से नोट करो, मैं सब मिटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो। चलो फिर आगे को, यस सुनो क्या आया फिर मेरे पास, ई का पावर अल्फा माइनस ई का पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 बाहर है, 2 बाहर है। अभी अभी तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखाया था tan थीटा, और इक्वेशन नंबर कितनी हो गई है 4। आई नहीं बात समझ में? आ गया बात समझ में? चलो अब सब आंसर आने वाले हैं मेरे पास, ध्यान से देखो। पहला इस देखो इक्वेशन 3 से, यहां पर को लिख रहा हूं मैं इक्वेशन 3 से, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3 आराम से लिखना, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो क्या दो तो आया मेरे पास, क्या फ्रॉम इक्वेशन 3, दो तो मेरे पास कहां आया, बट्टे में आया, और यहां से कितना आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला किसका, कॉस हाइपरबोलिक अल्फा का हुआ, बराबर क्या 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा इधर गया तो कितना बच गया फिर, ये कॉस थीटा कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू 1, और ये एक चीज प्रूफ हुई है, कौन सी, प्रूफ नंबर दूसरा नंबर का ये प्रूफ हो गया। आई नहीं बात समझ में? आया। चलो अब इससे फ्रॉम इक्वेशन 4, तो यहां से क्या आएगा, ई की पावर अल्फा माइनस ई का पावर माइनस अल्फा अपॉन 2, क्यों ये 2 इधर भेज दिया मैंने, इज इक्वल टू कितना tan थीटा। ये किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है किसका, बोलो ना, मन को याद करो, साइन हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू कितना आया tan थीटा। कौन सी चीज प्रूफ हो गई है, ये प्रूफ नंबर 3 आ गया, ये प्रूफ नंबर तीसरा, क्या साइन हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। देखो 2 और 3 तो प्रूफ हो गई ना, ये मिटा दूं, नोट कर लेना पूरा, अच्छी चीज नोट कर लेना, सब चीजें नोट कर लेना, ठीक। तीसरा, अरे मेरे को tan हाइपरबोलिक चाहिए, tan हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका बट्टे में ये करो, अभी आ गया ये, देखो अब भी करके देता हूं मैं, मेरे को क्या निकालना है, tan हाइपरबोलिक अल्फा, अब भी करके दे रहा हूं मैं, अब भी करके देता हूं, देखो इसके बट्टे में ये कर दिया मैंने, ई का पावर अल्फा प्लस ई का पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, देखो 2 tan थीटा बट्टे कितना आ जाएगा 2, 1 अपॉन कितना आ जाएगा cos थीटा, ठीक है ना, ठीक है। तो 2 से 2 ये गुणा होकर कितना आ जाएगा 2, ये तो ये किसका फॉर्मूला, साइन हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो ये दोनों ना अपने देखो हाँ ये दोनों अपने बट्टे हैं, ये दो इसके साथ में नहीं था, ये 2 और कॉस एक साथ थे, ठीक ही ना। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था आपको, नहीं दूसरी वीडियो में भी बताया है मैंने, ए बट्टे बी सी बट्टे डी बराबर जो होता है वो क्या होता है, डी इधर चला जाता है सी इधर चला जाता है, ए गुणा डी और क्या हो जाएगा बी गुणा सी। आई नहीं बात समझे, ये मैंने बता रखा है, ठीक है। अगर मान लिया जाए ये अपना बट्टा है और ये सी अलग है, ये अपना बट्टा है, ये दोनों अपने बट्टे में है, सी अलग है, और यहां से बट्टे में क्या लगाऊंगा फिर मैं अपने मन से, देखो ना ये दोनों अपने बट्टे में है, सी अलग है, तो सी के बट्टे में 1 लगाऊंगा तो 1 इधर चला जाएगा सी इधर आ जाएगा, तो 1 गुणा 1 और फिर क्या आ जाएगा बी गुणा सी, ठीक है ना। अब देखो ये बी बट्टा सी अपने बट्टे में है, ए अलग है, तो मैं अब ए अलग है तो ए के बट्टे में 1 लगाऊंगा, तो ये सी इधर गया ये बी इधर आया। आई नहीं बात समझ में? तो ऐसा ही मैंने करना है, ऐसा ही मैंने करना है, ऐसा ही मैंने करना है, ऐसा ही मैंने करना है। तो देखो ये दोनों अपने बट्टे में है, तो 1 कहां लगाऊंगा मैं, इसके बट्टे में लगाऊंगा। आई नहीं बात समझ में? तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा और ये 2 कहां जाएगा, यहां आया, ये 2 कहां चला जाएगा इस 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 2
टेन थीटा और साथ में कितना कॉस थीटा बट्टा कितना 2, इससे ये कट गया और बचा फिर मेरे पास कितना, ओह ये तो टेन हाइपरबोलिक का है, टेन हाइपरबोलिक अल्फा का है, तो मेरे पास क्या बचा फिर यहाँ से टेन हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, टेन का वैल्यू कितना साइन अपॉन कितना कॉस और साथ में कितना कॉस, कॉस से कॉस कट गया तो मेरे पास हो गया टेन हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा। लो भैया एक और चीज प्रूफ हो गई। अब लास्ट चीज प्रूफ करनी है, प्रूफ नंबर चौथा हो गया है मेरे पास, अब प्रूफ नंबर 1 में जाऊंगा। ठीक है, ये सब नोट कर लिया होगा आपने, इस चीज को अच्छे से समझ लेना, बार बार देख लेना मैंने कैसे किया। चलो मेरे को क्या चाहिए टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू यहां भी है और मेरे को क्या चाहिए टेन हाइपरबोलिक अल्फा बाई टू। तो ऐसा करो ना अल्फा बाई टू इसको बना देता हूं मैं, देखो क्या ये ऐसा होगा ना, किसी को मान लीजिए ए को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ ना ए बाई टू प्लस ए बाई टू, हाँ लिख सकता हूँ, क्यों एक को मैं आधा बट्टा आधा लिख सकता हूँ, क्यों ना, जैसे आधे को मैं क्वार्टर प्लस क्वार्टर लिख सकता हूँ, 2 क्वार्टर मिलकर के कितना हो जाता है 1 हाफ हो जाता है। लौंडे मोटे तो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2 क्वार्टर मिलकर 1 हाफ होता है, 2 हाफ मिलकर के कितना होता था 1 फुल हो जाता है, क्यों आई नहीं बात में, 2 क्वार्टर मिलकर के 1 हाफ, 2 हाफ मिलकर के 1 फुल। बढ़िया, आगे चलते हैं। तो e की पावर अल्फा, e की पावर अल्फा को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू प्लस 1 प्लस कितना आ जाएगा टेन थीटा बाई टू और फिर 1 माइनस कितना आ जाएगा टेन थीटा बाई टू। आई नहीं बात समझ में, तो यहां से क्या आएगा फिर देखो e का पावर अल्फा बाई टू अपॉन e का पावर माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा बाई टू और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा बाई टू। आया, आया समझ में, आया। नोट कर लिया है, नोट कर लिया। हाँ, यूजिंग सी एंड डी रूल, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, क्या रूल होता है इसमें, इसको ऐड कर देते हैं या फिर घटा भी देते हैं, जो भी करते हैं। ऐसा होता है ना, अगर मान लिया जाए मेरे पास ए बट्टे बी इज इक्वल टू सी बट्टे डी है, तो क्या ए माइनस बी बट्टे ए प्लस बी लिखते हैं इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी लिखते हैं, या इसका उल्टा कर देते हैं। तो जिसकी जब जरूरत होती है, अभी मेरे को किसकी जरूरत है, क्योंकि मेरे को टेन हाइपरबोलिक लिखना है, तो यहां से कितना आ जाएगा अल्फा बाई टू, मुझे ऊपर माइनस की जरूरत है कि नहीं, तो माइनस वाला मैंने लगा दिया, ऐसा लिखा, और यहां से क्या है ई का पावर अल्फा बाई टू प्लस ई का पावर माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर माइनस वाले को ऊपर लिख रहा हूं मैं, माइनस वाले को ऊपर लिख रहा हूं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा बाई टू, क्यों अपॉन देखो ना a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस सी माइनस डी सी प्लस डी सी प्लस डी। आया, आया, यस। अब मैं शॉर्ट में काम करने वाला हूं। ये फॉर्मूला किसका होता है, टेन हाइपरबोलिक अल्फा का होता है कि नहीं होता है, अल्फा बाई टू, टेन हाइपरबोलिक अल्फा बाई टू होगा। अब देखो ये माइनस का तो ये माइनस ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इस माइनस से ये माइनस गया और इस माइनस से ये माइनस गया, यहां तो एक एक कितना हो गया 2 और यहां भी कितना होगा एक एक 2 2 कितना आ जाएगा टेन थीटा बट्टा 2 और एक एक फिर कितना 2, तो फिर इस 2 से ये 2 गया, तो तुम्हारे पास चौथा भी आंसर आ चुका है, कितना आ जाएगा टेन थीटा बट्टा 2। लो भैया मेरे का ये फर्स्ट भी मेरे पास क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। हाँ, तो कैसी लगी आज की क्लास आप लोग, मजा आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, एक एक चीज को अच्छे से समझाया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सभी दोस्तों को फैला दो। और कल को हम पढ़ेंगे सेपरेशन वाला, कि रियल पार्ट को कैसे सेपरेट किया जाता है, इमेजिनरी पार्ट को कैसे सेपरेट किया जाता है, ठीक है ना।